हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंह सिस्टर्स मेकओवर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं आज है हरितालिका तीज और तीज पे हम लोग व्रत रखते हैं और फुलैरा भी बांधते हैं। तो बस वो उसी की तैयारी हो रही है। आज हम लोग दिन भर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सारी चीज़ें हम आपको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने 5 बजे उठ के सबसे पहले नहाया और भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और संकल्प लिया और उसके बाद तैयारियां हैं तो आप देख सकते हैं तैयार। और फिर पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो तैयारियों में हम लोग को फुलैरा बांधना होता है और जो फुलैरा होता है पूरा जो होता है फूलों का और पत्तियों का हम लोग बनाते हैं और बाकी अलग अलग जगह पे जैसा भी बनाते हो, बट हमारे यहाँ पे हम लोग हमेशा से फूलों का और पत्तियों का बनाते आ रहे हैं। तो आप देखेंगे अभी हम लोग का शाम को पूजा अर्चना होगी, लगभग 7:30-8 बजे लगभग होगी। और हम लोगों का व्रत होता है और इस व्रत में हम लोग ना ही पानी पीते हैं ना ही कुछ मतलब ये पूरी तरीके से निर्जला व्रत होता है। जैसे कि करवा चौथ में होता है निर्जला व्रत। करवा चौथ में फिर भी चांद देखने के बाद खाना खा लेते हैं, बट इसमें नहीं खाते हैं। इसमें 12 बजे के बाद ही हम लोग पानी पीते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद जो 12 बजने के बाद ही हम लोग पानी वगैरह लेते हैं या फिर जो भी हम लोगों को चाय वगैरह लेनी होती है। और फिर सुबह और पूरी रात इसमें जगना होता है। पूरी रात हम लोग भजन करते हैं। तो आप देखेंगे आज हम लोग यहाँ कैसे होगा कार्यक्रम। ये हमने मेहंदी लगा ली है और अभी महावर और हल्दी भी लगाएंगे, जो कि पहले पार्वती मैया को लगाएंगे फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे। तो अभी ज्योति ने पार्वती मैया को और शिव जी को तैयार किया है, उसके बाद हम लोग हल्दी और महावर लगाएंगे। और आप ये शिव पार्वती जो देख रहे हैं ये हम लोगों ने मिट्टी के बनाए हुए हैं और इनको ही विसर्जन कर दिया जाता है। और ये जो मालाएं हैं ये ही बनती हैं फुलैरा में। और अब ज्योति यहाँ पे बना रही है भोग भगवान के लिए, जो कि बिना नमक का बनता है, बेसन का। तो ये देखिए सब चीज़ें बना चुकी है। ये नेकलेस, बिंदी, अंगूठी और कंगन, चूड़ियाँ और ये गुजिया भी बना दी हैं। अभी इसको फ्राई करेंगे। हरितालिका तीज में यही होता है कि मतलब कोई भोग की तैयारी करता है, तो कोई मालाएं बनाता है, तो कोई कुछ और तैयारियां कर लेता है। तो हमारे यहाँ पे तो हम लोग सब लोग लगे रहते हैं इसी काम में। तो बस ये ज्योति प्रसाद की तैयारियां कर रही थी और उसके बाद हम लोग पूजा की तैयारी में लग चुके थे। तो मतलब ये 2-2:30 बजे समथिंग का काम था और उसके बाद फिर हम लोग खुद की जो तैयारियां होती हैं, ड्रेस वगैरह तैयार करना, नेल पेंट वगैरह लगाना, तो वही चीज़ें। दोपहर के 4 बज रहे हैं और अभी तैयारियां चल रही हैं। तो ज्योति अभी नहा के आई है दोबारा। ज्योति दोबारा नहा के आई है और नेल पेंट रिमूवल लगा रही है। तो नेल पेंट लगाएगी वो अपनी मैचिंग के जो भी ड्रेस है उसकी। और उसके बाद अब रचना भी यहाँ पे लगा रही है नेल पेंट और वर्षा ने भी लगा लिया है। ये महावर मैंने भी लगा लिया है, हमें भी चाहिए। और माता रानी ने भी लगा चुकी है रिमूवर। तो बस यही सब चीज़ें रहती हैं। और जो मिट्टी के शंकर जी और पार्वती जी जो हम बनाते हैं उन्हीं की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं और सुबह के टाइम हम लोग उनको ही विसर्जन कर देते हैं। और इस व्रत में क्या होता है कि हम लोगों को 4 पहर जो होते हैं ना, तो 4 पहर में ही हम लोगों को नहाना होता है। तो पूजा के टाइम में हम लोग नहा चुके थे और हम लोग सिर्फ वेट कर रहे थे पंडित जी का। तो पंडित जी भी 9-9:30 बजे आ गए थे और उसके बाद सभी ने उनकी पूजा की और उसके बाद पूजा की तैयारी में हम लग चुके थे। देखिए भगवान का, भगवती का और भगवान शिव का, चारों देवताओं का ध्यान करो। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचार भक्षणं। उमा चावल हाथ में रख रहो अभी।
ओम गजाननं भवदगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समासितः मूले तो स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रगणादि सागर सर्वे सप्तदीपा सुंदरः ऋग्वेद थायुर्वेदा सामवेद ब्राह्मणः अंगश्च सहिता सर्वे कलशस्तु समासितः ध्याये नित्यमहेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्दावदनसं रत्नाकल्पं जलाङ्गं परशुमृगावरी प्रीतिहस्ते प्रसन्नं पद्माशीलम् ओम गंगाधरनाथ गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी स्नान सुविग्रहणां महाराष्ट्रादि ज्योतिर्मा सत्य नरेंद्र सादिया बना चंदन से सिंदूर ओम सत्य नरेंद्र विश्वास सत्य महापुरुषादि तो पंडित जी जो भी चीज़ें बताते जा रहे थे कि कैसे क्या करना है, तो सारी चीज़ें हम लोग करते जा रहे थे। और उसके बाद ये जो आप फुलहरा देख रहे हैं, इसमें हम लोग 9 मतलब फुलहरा लगाते हैं, 9 मालाएं लगाते हैं। अब कहते हैं कि 5 मालाओं का कंपलसरी होता है लगाना, 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से भले ज़्यादा हो जाएं। और यही शिव जी की पुत्रियां जो होती हैं वही हम शिव जी के ऊपर लगाते हैं। पार्थिव जो शिवलिंग का हमने निर्माण किया था तो उन्हीं के सिर पे लगाते हैं, उनकी पुत्रियां ही होती हैं। मृदंग डमरू सहित भगवान की पूजन करें और रात जागरण करना चाहिए। तरह तरह के नैवेद्य मीठा भगवान शिव को अर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को अन्नदान वस्त्रदान देकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके इच्छा फल की प्राप्ति के लिए यह प्रार्थना करें। जय जगमाता मैया, जय जगमाता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो प्यारी शिव, तुम दाता नंद पुरारी सती सती। अगर पसंद आती तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी आपको लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और हमारे यहाँ पे जो कान्हा जी है ना, वो भी यहाँ पे देख रहे थे कि किस तरीके से शिव जी की पूजा आप लोग कर रहे हैं। तो हरितालिका तीज में हम लोग के यहाँ पे शुरू से ही यही होते आया है। आपके यहाँ पे कैसे होता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हमारे मध्य प्रदेश में तो यही होता है। बाकी
और बाकी तो सब लोग चले गए थे पूजा अर्चना करने के बाद, और हम लोग तो रात भर जगे थे। जो जिनका व्रत होता है तो वो रात भर रात्रि जागरण करता है, और भजन वगैरह कीर्तन वगैरह जो भी होते हैं हम लोग घर के ही लोग करते हैं, और जो भी व्रत रखता है वो करता है। तो बस हम लोगों का ये 12 बजे का हम लोग हवन दे रहे थे, और उसके बाद कुछ भजन वगैरह हम लोग कर रहे थे। वैसे तो ढोलक मंजीरों के साथ हम भजन वगैरह करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ पे एक अंकल जी का देहांत हो गया था, तो हम लोगों ने सिर्फ घर में ही ऐसे नॉर्मल तरीके से ही भजन वगैरह कर रहे थे। समय हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं, और रानी प्रसाद बना रही है। रानी चाची की लड़की है, ये प्रसाद बना रही है सबको देने के लिए, लेकिन खाएगी खुद। और ये चाची टाइम पास कर रही हैं, एल्बम देख रही हैं। ये अब शंकर जी की आरती होगी और उसके बाद विसर्जन होगा। इन लोगों का काम है नारियल फोड़ने का। नरसिंहपुर में कहीं पे भी नारियल फोड़वाना हो इन दोनों को बुलाया जाए। बहुत एक्सपर्ट है नारियल फोड़ने में। बस लास्ट आरती करने के बाद 6 बजे हम लोगों ने विसर्जन कर दिया था शिव जी का। और रात्रि जागरण के लिए हम लोग चाय वगैरह ले लेते हैं, और जितनी बार भी हम लोगों को थोड़ा सा लगता है कि नींद आ रही है तो उतनी टाइम हम लोग चाय ले लेते हैं। और भजन के लिए, भजन कीर्तन के लिए हम लोग ढोलक का इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस एरिया में एक अंकल जी का देहांत हो गया था, तो उसके कारण फिर हम लोगों ने ज़्यादा शोर नहीं किया, और बस नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने रात्रि जागरण किया और भजन वगैरह की। और शिव जी की आरती करने के बाद लास्ट 6 बजे के बाद हम लोगों ने शिव जी का विसर्जन कर दिया था। और उसके बाद सब चले गए थे, और अपने अपने घर जाने के बाद हम लोगों ने भी फुलहरा विसर्जन करने के बाद हमने भी घर की साफ़ सफाई की। और साफ़ सफाई करने के बाद खाना वाना मम्मी ने बना लिया था, और बस सब सो गए थे। फिर बाद में ही हम लोगों ने खाना खाया था। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं कि फुलहरा में अगर एक हाथ से हम जो भी मन्नत मांगते हैं और एक हाथ से गठान लगाते हैं तो वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है। अगले साल तक इसी टाइम तक आपकी मन्नत वो पूरी हो ही जाती है। तो बस कुछ इस तरीके से हम लोग हरितालिका तीज मनाते हैं। आप यहाँ पे कैसे मनाते हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे आने वाली जो भी वीडियो रहेंगी आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। तो देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल और लाइक करते रहिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा। So thank you for watching.